किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं रामलाल धाकड़ और आप देख रहे हैं स्मार्ट एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। इस साल मध्य प्रदेश में केडीएस 753 सोयाबीन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, क्योंकि पिछले साल महाराष्ट्र में इस वैरायटी का काफ़ी अधिक उत्पादन निकला था। महाराष्ट्र के किसानों का कहना था कि इस वैरायटी का एवरेज उत्पादन 18 से 20 क्विंटल प्रति एकड़ तक निकल जाता है। तो इसी के चलते हमारे मध्य प्रदेश में भी इस वैरायटी की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो इस साल मैंने भी ट्रायल के तौर पर अपने खेत में 10 लाइनों में केडीएस 753 सोयाबीन लगाया था और इस समय पर मैं केडीएस 753 के प्लॉट में ही खड़ा हूँ। ये सोयाबीन अब 70 दिनों के आसपास का हो चुका है और इस सोयाबीन में फूलों से फलियाँ बन चुकी है, मतलब कि फूलों से फलियों के नमूने बन गए हैं। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में हम केडीएस 753 सोयाबीन की रियलिटी चेक करेंगे, मतलब कि क्या वास्तव में इस सोयाबीन में इतनी ज़्यादा फलियाँ आती हैं कि इस सोयाबीन का उत्पादन 18 से 20 क्विंटल प्रति एकड़ तक निकल जाता है। क्या इस सोयाबीन के एक पौधे में 200 से 300 फलियाँ आती है। तो वीडियो में हम आगे डिटेल से चर्चा करेंगे कि मेरे इस सोयाबीन में कितनी फलियाँ आई हैं और इस सोयाबीन का कितना उत्पादन निकलने का अनुमान है। तो इसकी पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखिए और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो नीचे दिए गए लाल अक्षरों के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। किसान भाइयों, अब आप वीडियो में जो सोयाबीन देख रहे हैं ये केडीएस 753 सोयाबीन है। इस सोयाबीन की बुआई हमने 21 जून को की थी, मतलब कि इस समय पर यह सोयाबीन 65 से 70 दिनों के आसपास का हो चुका है। अगर पौधे की वर्तमान कंडीशन के बारे में बात करें तो इस समय पर फूलों से फलियां बन चुकी है, मतलब कि फलियों के नमूने बन गए हैं। अगर बात करें कि मैंने अब तक इस सोयाबीन में कौन कौन सी खाद और दवाओं का प्रयोग किया है, इस सोयाबीन में इल्लियों और रोगों का कितना अटैक हुआ है और इस सोयाबीन की हाइट और फ्लावरिंग कितनी हुई है, तो इसके लिए मैंने मेरे चैनल स्मार्ट एग्रीकल्चर पर कुछ दिनों पहले एक पूरी डिटेल के साथ वीडियो अपलोड किया है। तो आप उस वीडियो को सबसे पहले तो देख लीजिए। अब अगर बात करें कि इस सोयाबीन में कितनी फलियां देखने को मिल रही हैं और इस सोयाबीन का कितना उत्पादन निकलने का अनुमान है, तो फलियों के नमूनों के आधार पर देखें तो इस सोयाबीन के एक पौधे में कम से कम 100 फलियों तक बनने की संभावना दिख रही है, क्योंकि इस सोयाबीन में ऊपर से लेकर नीचे तक फलियां आती हैं और फलियां गुच्छे में आती हैं और एक गुच्छे में 5 से 7 फलियां दिखाई दे रही हैं। इस प्रकार से देखें तो फलियों के जितने नमूने बने हैं, अगर उन सभी नमूनों से फलियां बन जाती हैं और फलियों में अच्छी तरह से दाना भराव हो जाता है तो इस सोयाबीन का उत्पादन काफ़ी अच्छा निकलने का अनुमान है। किसान भाइयों, हमने जो यह सोयाबीन लगाया है, इस सोयाबीन को लगाने में हमने कुछ गलतियां भी कर दी हैं, क्योंकि हमने इस सोयाबीन को 16 इंच की दूरी पर लगाया है, मतलब कि लाइन से लाइन के बीच की दूरी 16 इंच रखी है। लेकिन जिस प्रकार से इस सोयाबीन की हाइट हुई है, उस प्रकार से देखें तो 16 इंच की दूरी इस वैरायटी के लिए परफेक्ट नहीं है। इस वैरायटी के लिए लाइन से लाइन के बीच की दूरी कम से कम 18 इंच तो रखनी ही चाहिए। इसके अलावा हमने इस सोयाबीन का बीज भी ज़रूरत से ज़्यादा डाल दिया था। आप देख पा रहे होंगे कि कितने पास पास में इस सोयाबीन के पौधे दिखाई दे रहे हैं। तो किसान भाइयों, हमने 40 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से इस वैरायटी के बीज को डाला था, मतलब कि हमने 1 बीघा में 20 किलोग्राम के आसपास इस सोयाबीन का बीज डाला था। लेकिन जिस प्रकार से इस सोयाबीन की ब्रांचिंग हुई है, जिस प्रकार से इस सोयाबीन की हाइट हुई है, उस प्रकार से इस सोयाबीन का बीज दर 10 से 12 किलोग्राम प्रति बीघा तक ही रखना चाहिए था। लेकिन हमने बीज दर काफ़ी ज़्यादा डाल दिया, जिसकी वजह से इस सोयाबीन के कुछ पौधे नीचे भी गिर गए। और किसान भाइयों, अब अगर इस वैरायटी के पकने के समय के बारे में बात करें तो इस समय पर हमने इस वैरायटी के बिल्कुल पास में JS 2034 सोयाबीन की फसल लगा रखी है, जिसमें इस समय पर दाना भराव चल रहा है। तो उस प्रकार से देखें तो JS 2034 सोयाबीन से ये वैरायटी कम से कम 20 दिनों का ज़्यादा समय लेगी। तो JS 2034 सोयाबीन लगभग 90 दिनों में पककर तैयार हो जाती हैं, तो इस वैरायटी को पकने में कम से कम 110 दिनों के आसपास का समय लगेगा। और किसान भाइयों, अगर बात करें कि इस सोयाबीन
कि एक फली में कितने दाने बनेंगे, तो अभी फलियों के नमूनों को देखकर ऐसा लग रहा है कि एक फली में 3 दाने बनेंगे। और अगर इस वैरायटी के उत्पादन के बारे में बात करें तो इस वैरायटी के उत्पादन के बारे में अभी हम स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि फलियां तो काफ़ी अधिक दिखाई दे रही हैं, लेकिन फलियों में अच्छी तरह से दाना भराव होता है और दाना बड़ी साइज का बनता है, तभी हम उत्पादन के बारे में अनुमान लगा पाएंगे। तो इसके लिए जब हम इस सोयाबीन की हार्वेस्टिंग करेंगे तब आपको वीडियो के माध्यम से ये ज़रूर बताएंगे कि इस सोयाबीन का कितना उत्पादन निकला। तो इस वीडियो में बस इतना ही। क्या आपने भी KDS 753 सोयाबीन लगा रखी है? अगर लगा रखी है तो इस समय पर आपके सोयाबीन की कंडीशन कैसी है, कमेंट करके अवश्य बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।